मैं बहुत अफसोस के साथ ऐलान करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई दवाखाना नहीं है। अगर ये लोग काम करना कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि एमपी साहब या की जो जमात कायम हुई है, ये लोग जो है तकरीबन 10-12 साल से काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनको बी टीम कहा जा रहा है कि जिन मुकामात पे मुसलमानों का पॉपुलेशन 60 और 70% होता है, मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में कोई लड़ाई का मोटिव पेश ना करें, बल्कि अगर ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो उनके साथ रहें। और कॉर्पोरेटर चुनकर आए एमआईएम के, वो सारे मुस्लिम एरिया से ही है और हार जीत मुस्लिम में ही होती है। यानी कि किसी स्पेशल एरिया से जहाँ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी मिल के रहती, वहाँ से एमआईएम की सीट नहीं आती। हाँ, दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेने का मकसद ये था कि आने वाले वक्तों में हो सकता है इंशाल्लाह बहुत जल्द महानगर पालिका इलेक्शन का ऐलान होगा और हमारी पार्टी जो कहीं सेकुलर पार्टी है, ज़माने से इस औरंगाबाद में भी काम कर रही है मेरे माध्यम से, और दूसरे भी जो महाराष्ट्र के दीगर ज़िला है उसमें भी काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़िलहाल हमारे मौलाना सैयद हामिद शुतारी साहब वहाँ पर नए प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्टेड हुए और जो जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी पूरे इंडिया में निभाया जा रहा है कि जो अवामी मसाइल है उनको किस तरीके से अच्छे तरीके से हल किया जाए, जो परेशानी है अवाम की उसको किस तरीके से हल किया जाए। दर्शकों को पार्टी का नाम बताइए। जी, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत, ये 3 साल पार्टी लगभग 3 साल से वर्क कर रही है और साहब हैदराबाद से है और अभी इलेक्टेड हुए इसी महीने में नए से प्रेसिडेंट के तौर पर। जी सर, आप क्या कहेंगे? आज औरंगाबाद का दौरा है आपका, क्या मकसद से औरंगाबाद आना? ये औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी के ज़िम्मेदार रफ़ीक़ों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ही अर्जेंसी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया और तमाम जर्नलिस्टों से मुलाकात का मौका मिला। हमारी जो जमात है ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत 3 साल से न सिर्फ हैदराबाद में काम कर रही है, हम जो है जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, हम जो है बिहार में काम कर रहे हैं, हम गुजरात में काम कर रहे हैं, बिहार में यूपी में काम कर रहे हैं और बहुत ही इत्मीनान से काम कर रहे हैं। और चूँकि हमारी सेकुलर जमात है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह सियासी जमात से आवाम को फ़ायदा पहुँचे और हमारे बायलाज में भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि हमारी जमात जो है सियासी अगराज़ व मकासद पर जो है गुफ्तगू करेगी और जहाँ तक इंसाफ का मामला है, इंसाफ हासिल करने के लिए जो दस्तूर ने मौक़े अता किए हैं उन मौक़ों को इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब आप लोगों को ये एहसास होगा कि हैदराबाद में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी काम करती है। वो जो है 62 ईयर्स से काम कर रही है और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं उनका पहले तो एक ही एमपी था, उसके बाद आपके पास से महाराष्ट्र से एक एमपी मुंतखब हुए, अब 2 एमपी और जो है 8 एमएलए, 2 एमएलसी और 44 जो है आपके पास काउंसलर्स हमारे पास काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हैदराबाद आते हैं, आप देखिए पुराना शहर जो पहले था वो इसी अंदाज में कोई डेवलप नहीं हुआ, लेकिन नया शहर चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही डेवलप किया। उसके बाद की कांग्रेस पार्टी रही, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया और वो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है
के ऐलान से पहले जो आंध्रा और तेलंगाना में कोलैबोरेशन था, जब से भी काम कर रही थी। मगर जो है आम एहसास ये है कि माइनॉरिटीज़ की जो जमातें हैं वो माइनॉरिटीज़ के नाम पे करोड़ों रुपए ग्रांट्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो आवाम पे खर्च नहीं करते। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे हैदराबाद में सिर्फ उस्मानिया दवाखाना, एक बहुत बड़ा दवाखाना जो 100 साल से कायम है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो हैदराबाद में किंग कोठी में एक दवाखाना कायम की, गवर्नमेंट के 5 दवाखाने, नीलोफर हॉस्पिटल है कोठी का, ऐसा 5 दवाखाने हैं जहाँ पर गरीब आवाम और जो है मिडिल क्लास के लोग इलाज कराते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ ऐलान करता हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई दवाखाना नहीं है। जो दवाखाना निज़ाम का था, असरा हॉस्पिटल कहते हैं, उस शाली बंडे में है, और जिसको 2 करोड़ की ग्रांट है, इन्होंने लीज पे हासिल किया और आज हज़ारों रुपए आवाम से लेते हैं और झूठा प्रोपगंडा करते हैं कि हम 500 रुपये में डिलीवरी कराते हैं और इलाज कराते हैं। कोई गरीब आदमी उनके पास इलाज नहीं करा सकता। तो आप उसके मुकाबले में आपकी इत्तला के बाद से क्रिश्चियन मिशनरीज़ के तेलंगाना में 60 दवाखाने हैं, 60 दवाखाने जो गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से भी चलते हैं, लेकिन उसमें ये कि फर्स्ट प्रीफरेंस जो है वो क्रिश्चियंस को देते हैं, सेकंड प्रीफरेंस टू अदर्स। और उनके 70 जो है कॉलेजेस और स्कूल्स है जहाँ उनको दाखला मिलता है। हमारे पास हैदराबाद में कोई ऐसे मदारिस नहीं है जहाँ फ्री हो, और जो मदारिस है वो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत चलते हैं और काफ़ी फ़ीस लेती है। और समझे गवर्नमेंट और जितने और दीगर पार्टी के भी लीडर्स हैं उनके भी स्कूल्स हैं, समझे आप। तो लेकिन औरंगाबाद में जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP आ गया है और यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि रात रात जो है जन्नत बन जाएंगी, कोई जन्नत नहीं बन सकती। आपकी इत्तला के लिए जो मसाइल औरंगाबाद में है उससे ज़्यादा मसाइल जो है हैदराबाद में है। और ये औरंगाबाद तो पहले से भी पसमानदा इलाका रहा है ये, और जो है आज भी औरंगाबाद में तालीम की कमी है। आप जो है अगर ये लोग काम करना चाहे कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि MP साहब या कि जो जमात कायम हुई है, ये लोग जो है तकरीबन एक 10-12 साल से काम कर रहे हैं। 2012-13 से आए थे, 2012 से आए हैं, और सिर्फ जज्बाती तकरीरें करते हैं और लोगों को जो है धोखा देते हैं, और उससे मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है। आज जो नफ़रत के चिराग जल रहे हैं, यही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जिनका नाम अकबरुद्दीन अवैसी है, उन्होंने निर्मल में एक तकरीर की थी, और वो तकरीर जो है इंतहाई नामाकुल तकरीर थी, और उस तकरीर में हमारे हिंदू बिरादर्स के एहसासात को ठेस पहुंचाया, और जिसके जो तकरीबन 40 लाख कैसेट पूरे हिंदुस्तान में तकसीम हुए। तो आज अंदाज़ा लगाइए, आज जो आप महसूस कर रहे हैं कि BJP जो स्ट्रांग हो रही है, कि किस वजह से हो रही है, इनका ये नारा ये है कि मुसलमान एक तरफ हो जाओ, और आपको, और मुसलमान 20% ही है, किसी जगह 22% है। अगर हम हो जाएं तो हमारे दीगर बिरादर्स हैं जो 80%, 78% है, हम उनसे कैसा मुकाबला करेंगे। हमारा काम ये है कि हम दलित, क्रिश्चियंस और जो है मुसलमान, सिख, जितनी कम्युनिटीज़ है उनको साथ लेकर काम करें। और हमारा मकसद ये है कि हम तालीम पे पहले काम करना चाहते हैं। हमारी जमात का बहुत अहम तरीन मामला है कि हम 2 मदरसे जो हैदराबाद में कायम करेंगे और 2 हॉस्पिटल कायम करने का हमारा मंसूबा है। वो कोशिश जारी है, समझे आप। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में कामयाबी अता करे। MIM को हमेशा BJP की बी टीम बताया जाता है, इस पर आपका क्या हुआ है? देखिए, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छी तरह जानते हैं
कि सियासी जमातें हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ काम करती रही है जो छोटी छोटी है, और कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या जो है दीगर इलाक़ों की जो इलाक़ाई जमातें हैं वो जो है अपने स्टैंड पे बरकरार है। इसलिए इनको बी टीम कहा जा रहा है कि जिन मुकामात पे मुसलमानों का पॉपुलेशन 60 और 70% होता है वहाँ से इलेक्शन में स्टैंड कराते हैं कैंडिडेट को, और तकरीरें करके उनके वोट काट लेते हैं। और जो वोट कांग्रेस को जाते थे और मुसलमानों के वोट से जो है कांग्रेस पार्टी का सिलेक्शन होता था, वो वोट ख़त्म हो जा रहे हैं और बीजेपी को चले जा रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी ये है कि आप जितना हो सकते हैं मुसलमानों को आप यूनाइटेड कर लिए, उनको कर दिए, हमारे को आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लोगों के लिए, उनका जो है विचार यही है। औरंगाबाद ने जो है हाँ पहले आमदार चुन के दिए एमआईएम का, जी, पहले आमदार चुन के दिया औरंगाबाद ने, जी, औरंगाबाद की आवाम ने, हाँ, उसके बाद 26 कारपोरेटर चुन के दिए, हाँ, उसके बाद खासदार चुन के दिए, हाँ, इसका मतलब वो लोग काम कर रहे हैं अच्छा ग्राउंड लेवल पर, हाँ, इसके लिए तो उनको चुन के दे रहे हैं ना पब्लिक। हाँ। फिर आपके पास क्या प्लान है नहीं, उनको अपने तरफ खींचने का? नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जो वोटिंग हो रही है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, बोकसिंग की बुनियाद पे वोटिंग होती है, और असल जो लोग हैं वो वोट ही नहीं डालते। हैदराबाद में भी ऐसी होता है, पुलिस के कोऑपरेशन से वहाँ पर वोटिंग करते हैं और लोग खुशी से नहीं देते, और जो है बोगस वोटों से मुंतखब होते हैं। ये बोगस वोटों की वजह से जो है आज दुश्वारियाँ हो रही है। अब जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं आधार को लिंक करने के लिए, उससे जो है बोगसिज्म पे कंट्रोल होगा। और आपका ये जो सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि भाई जब अगर उन्होंने काम नहीं करते तो उनको वोट कैसा देते हैं, तो ये वोट जो है नोट के बलबूते पे किया जाता है इलेक्शन। कुछ दिनों में जो है महानगर पालिका का चुनाव आने वाली है, हाँ, तो आपका समझौता एमआईएम से या वंचित से कोई दीगर पार्टियों से हो सकता है? नहीं, हमारा जो माहिदा जो हो सकता है, हम सिर्फ सेकुलर पार्टियों से ही माहिदा करते हैं, नॉन सेकुलर पार्टियों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, समझे आप। हम आप ये कह दें ये वही पार्टी वो है, हमारी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जो है दलित का जो है सदर है, जैसे कासा सोमया हमारी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो हम वंचित के साथ जा सकते हैं इसका? जी, वंचित के साथ जा सकते, कांग्रेस के साथ जा सकते, नहीं, राष्ट्रवादी नहीं, हम उन पार्टियों के साथ जाना चाहते हैं जो पार्टी ये जो है मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में कोई लड़ाई का मोटिव पेश ना करे, बल्कि अगर ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। और कितनी सीट आपके औरंगाबाद शहर में आने की आपको अंदाज़ा है? देखिए, अब हमारी पार्टी की उम्र खुद 3 साल है, और हम लोगों ने जो किया कि बिहार में हमारी वजह से लोग मुंतखब नहीं हो सके, हम बिहार में जो है उन मुकामात पे ग्रुप मीटिंगां करें और लोगों का जहन साजी करे जिसकी वजह से लोग मुंतखब। और जिन लोगों का आप लेके आ रहे हैं तो बेवफा हो जा रहे हैं ना। 5 पार्टी की तो कोई ताकत नजर नहीं आती शायद। औरंगाबाद में आप कितनी सीट चुनकर लेकर आएंगे, मेरा वो सवाल है आपसे कि कितने तक सीट आ सकते हैं? हम कितने ले सकते हैं? हाँ। पार्टी का जो है अभी हमारे ये दोस्तों से हम जो है तबादले ख्याल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे इलेक्शन लड़े, और किसी भी बड़ी सियासी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है उनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ेंगे। किन मुद्दों पे लड़ने वाले इलेक्शन आप हैं? टोटल का औरंगाबाद की क्या समस्या है? नहीं, सामने आने वाले अब अभी तक तो जो है हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि अभी इलेक्शन में आ रहे हैं तो अब हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह से बात करेंगे और उसके बाद हम ऐलान करेंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एमआईएम को बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके आने से? ये जो मुस्लिम कारपोरेटर चुन के आ रहे हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। आपकी बोलिए ना, आप नहीं बोल सकते। नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे जगह से कॉन्टेस्ट करते जहाँ हार जीत मुस्लिम में होती, उनको नुकसान का और फ़ायदे का सवाल ही नहीं आता।
हम काम की बुनियाद पर वोट मांगेंगे जो हमने आज तक के करते हुए आए। और जिस तरीके से मौलाना ने बताया तो हम उन एरिया को ऐसा स्पेशल वो जैसा ने एमआईएम करती है कि जहाँ 60-70% मुस्लिम रहे, जहाँ 4 मुस्लिम ऑलरेडी लड़ रहे, 5वें इन्हों कूद जाते और फिर इनने मुनाफिक, उनने मुशरिक, इनने ये उनने वो करके जो अपने तरफ वोट को खींचने की कोशिश करते, तो वो काम हम नहीं करेंगे कम से राणा कम। साहब, इलेक्शन में आप जब उतरेंगे तो अपने टक्कर किससे लड़ेंगे आप? मतलब किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं आप? जो हमसे ज़्यादा काम कर रहा वो हमारा कॉम्पिटिटर रहेगा। सिर्फ तकरीरों की बुनियाद पर हमने देखे कि 2010 से इनकी यहाँ पर आवाजाही है एमआईएम की, जिसके बाद इन्होंने एमएलए में, चलो वो भी सब अच्छी तरह जानते कि वन साइडेड कहीं से चुन के नहीं आए हुए, वहाँ भी एमएलए में भी डिवाइडेशन में इनको चुन कर आए थे। दूसरी बार जो एक डेवलपमेंट का जो मसला था वो सही था कि वह शिवसेना हमारे पास कुछ काम नहीं कर पा रही थी, तो जिसका खमियाजा ये हुआ कि वह कांग्रेस भी नुकसान में ही महानगर पालिका इलेक्शन में, और नेशनल एनसीपी भी नुकसान में ही, और उसका सीधा फ़ायदा सिर्फ एमआईएम को हुआ। हार जीत जो महानगर पालिका के जितने भी एमएलए ये कॉर्पोरेटर चुनकर आए एमआईएम के, वो सारे मुस्लिम एरिया से ही है, और हार जीत मुस्लिम में ही होती, यानी कि किसी स्पेशल एरिया से जहाँ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी मिल के रहती, वहाँ से एमआईएम की सीट नहीं आई, वहाँ से सीट नहीं आई। कोकणवाड़ी में एक जो जय भीम का कॉर्पोरेटर एमएम का बने हुए हैं, वहाँ तो मुसलमान की आबादी 15% ही है कोकणवाड़ी में। नहीं चुन के आए 15% नहीं है, 15% है कोकणवाड़ी की। अपने इलेक्शन यादी भी चेक कर सकते हैं आप, 15% मुसलमान की आबादी है पूरे जय भीम की आबादी में। वहाँ पर ये जो सीट आई थी कोकणवाड़ी की, तो वो सिर्फ एमआईएम के नाम पर नहीं आई थी। वहाँ का जो भी जो है कारपोरेटर, वो उनका वर्क पहले से वहाँ पर था, अगर वो एमआईएम से नहीं भी रहते तो वो सीट वहाँ पर आना ही था। और दूसरे जो एमआईएम के मुस्लिम एरिया से भी जो सीटें आई, वो भी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उनके खुद के नाम पर आ सकते थे चुनकर। लेकिन राणा साहब, आपको नहीं लगता कि औरंगाबाद शहर को खासदार इम्तियाजुद्दीन जैसा आदमी मिला तो औरंगाबाद का नाम भी रोशन हो, मुसलमानों की नाक भी ऊपर हो गई? और नाम जब इन्होंने, जहाँ नाम की बात आ रही है अब, तो जब 2010-12 में इनकी एंट्री हुई थी, उस वक़्त इन्होंने एमआईएम को बाजू रखते हुए सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात करे थे बराबर। जैसा जब इनको चुनकर आ गए तो इन्होंने मुस्लिम को बाजू हटा दिया, सिर्फ मजलिस और उनसे जुड़े हुए लोग, यानी कि आवाम को इन्होंने एक धड़े से पहले चुन के आते बाजू कर डाले, और इनके जो चुनिंदा लोग हैं सिर्फ वो उतने ही हद तक इन्होंने मजलिस। और एक बात बताइए मुझे, जब इनका एमएलए आया उसके बाद 26 कारपोरेटर्स भी आए और खासदार भी आ गया, कोई एक ऐसा काम बताइए इनका कि जो औरंगाबाद की आवाम छाती ठोक कर बोल सकती कि इन्होंने ये काम करे हमारे लिए। ऐसा कोई काम नहीं है। वो काम आप करेंगे? वो तो हम हमेशा करते आ रहे हैं, और हमको उसके लिए एमएलए एमपी बनने की भी जरूरत आप समाधानी नहीं है उनके काम से? एमआईएम के काम से हम बिल्कुल समाधानी नहीं है, और आवाम भी नहीं है। खासदार के काम से भी नहीं? खासदार का उसमें क्या मसला है? उनकी टीम जो वर्क करेगी, टीम वर्क का रहता है। एक अकेला नदीम राणा भी कुछ नहीं कर सकता, एक अकेले हमारे लाइफ भाई भी कुछ नहीं कर सकते, एक अकेले वसीम भाई भी कुछ नहीं कर सकते। एक टीम वर्क रहता, और टीम वर्क एमआईएम के पास क्या काम कर रहा है ये आवाम अच्छी तरह जानती है। सिवाय सोशल मीडिया पे तारीफ़ों के अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा कि 2010 से अभी 2022, ये 10 साल में कोई एक ऐसा काम बताना इन्होंने कि जो आवाम छाती ठोक कर बोल सकती कि हाँ इन्होंने इसके लिए किया। आप जो तो मुतमईन नहीं है उनके काम। एमआईएम की कमर तोड़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? कमर उनकी नहीं तोड़ना है हमको। इसका मतलब नुकसान होने वाला है इलेक्शन में? हम उन लोगों को आगे बढ़ाना चाह रहे जो आवाम में रहकर ग्राउंड लेवल पर काम करते। हम ऐसे लोगों को हमारे साथ लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और रही उनके हार जीत की, तो वो अल्लाह बेहतर जानता कि उनके किस्मत में क्या लिखा है वही होगा।